नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये दोनों शब्द होते क्या हैं जो सीटेट में बच्चों को टॉप भी कराते हैं और बच्चों को लिस्ट से बाहर कर देते हैं, जो कि 6 या 7%, 8% सीटेट एग्जाम का रिजल्ट बनता है, उनमें उनका नाम नहीं आ पाता। और नहीं आने का एक कारण है ये वाले वर्ड, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक हैं, और उनको बच्चे पहचान करके अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, जिससे पेपर उनका बिगड़ जाता है। तो हम इस वीडियो में इसी को देखेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि सीटेट में पीवाईक्यू का 90% रोल होता है, यानी प्रीवियस ईयर ही 90% पूछा जाता है। तो मैं इस अपने चैनल पर 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं आज तक सीबीएसई द्वारा लिए गए हैं, उन सभी को हल करा रहा हूँ। उसको आप ज़रूर देखिए वीडियो को। सारी वीडियो बना रहा हूँ, नई है, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड को। इसी के साथ जो ये टैग वर्ड है उसका हम सॉल्यूशन के साथ उसका पीडीएफ पर जाकर के, जो पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर में पूछा गया पेपर है, उस पे जाकर के इन शब्दों को दिखाएंगे कि कैसे ये शब्द उत्तर को सही कर रहे हैं और कैसे इन्हीं में के निगेटिव शब्द उत्तर को गलत करा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ये पॉजिटिव हम देख रहे हैं, चाइल्ड लर्निंग रिलेटेड, यानी बच्चे से संबंधित। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? बच्चे से संबंधित। कि जो भी टीचर बताए, जो भी टीचर बच्चे को पढ़ाए, वो बच्चे से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, बच्चे से संबंधित होना चाहिए। कि अगर 5वीं क्लास का बच्चा है तो 5वीं क्लास के ही अकॉर्डिंग हो, 6वीं क्लास का बच्चा है तो सिलेबस या फिर जो शब्द टीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो 6 क्लास के अकॉर्डिंग हो, यानी चाइल्ड लर्निंग रिलेटेड। इसका मतलब है बच्चे से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉजिटिव शब्द हम देख लेते हैं, एक्टिव लर्नर। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सक्रिय। कि जब बच्चा पढ़े तो उसे सक्रिय रूप से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? सक्रिय रूप से पढ़ना चाहिए, निष्क्रिय होकर के नहीं पढ़ना चाहिए। अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता है रचना करना, यानी रचनावाद। कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करे ना, तो आज उसने क सीखा, अगले दिन ख सीखा, तो इन दोनों को मिला करके एक नई रचना क ख लिख दे। इसी को कहा जाता है, यानी सीखने में ऐसा गुण जो बच्चे के दिमाग को आगे बढ़ाए, इसी को कहा जाता है रचनावाद। ठीक है, इसके बाद देखिए लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब करके सीखना। क्या करके? करके सीखना। यदि बच्चे को आप बता रहे हैं नदी के बारे में, किसके बारे में? नदी के बारे में, तो आसपास कहीं नदी हो तो उसे दिखा दीजिए। यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं पानी के बारे में, तो उनके हाथों पे पानी के छींटे मरवाइए या पानी को छू करके कहिए कि बच्चे आप इसे महसूस करो। क्या करो दोस्तों? महसूस करो। इसी को कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। करके सीखना, इसका हिंदी में क्या होता है? काम को करके सीखना। मिट्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हाथों पे मिट्टी का लेप लगा, मिट्टी को हाथों से छूने दीजिए बच्चों को। मोटिवेशन, उत्प्रेरणा या अभिप्रेरणा इसको कहा जाता है। अभिप्रेरणा। ठीक है, ये अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है और बच्चे के अंदर यह अभिप्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आंतरिक होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लड़की है और विद्यालय से आने के बाद वो जो है कि गिटार से सीखना पसंद करती है, गिटार बजाना पसंद करती है। ठीक है ना? तो अब बच्चे का यह जो मोटिवेशन है कैसा है? वो बाहरी है कि आंतरिक है? तो देखिए आंतरिक है, क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद गिटार तुरंत सीखती है, कोई उससे कहता नहीं ना है। तो बच्चे में आप आंतरिक मोटिवेशन जगाइए। ये टीचर का काम है। ये पॉजिटिव शब्द है, अभी इसका क्वेश्चन भी कराएंगे। इसके बाद देखिए क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होता है? जिज्ञासा। बच्चे को क्या बनाइए दोस्तों? जिज्ञासु बनाइए। जब बच्चा जिज्ञासा करेगा नई नई बातों को, नई नई चीज़ों को सीखने का, तो उसके सीखने की गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यूरियोसिटी का अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव शब्द है, जिज्ञासा होता है। ठीक है ना? अगला देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सम्मान दीजिए। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। यदि आप टीचर हैं या शिक्षक बनने वाले हैं ना, तो आप बच्चों की इंडिविजुअलिटी को इनकार नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य सीधा सा होता है कि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में टीचर बन गए,
दिल्ली में टीचर बन गए, तो कोई बच्चा वहाँ पे हरियाणा का है, कोई बच्चा वहाँ पे बिहार का है, कोई बच्चा वहाँ पे तमिलनाडु का है और कोई बच्चा वहाँ पे जम्मू कश्मीर का है, एक ही क्लास में। तो अब इनकी भाषा क्या होगी, अलग होगी, भाषा अलग होगी, अलग पृष्ठभूमि से हैं तो समझने की जो शक्ति होगी वो भी थोड़ा थोड़ा अलग होगी। इसके साथ इनके जो खाने की रस्म होगी, जो ये टिफ़िन लाएंगे, उसमें भी अंतर होगा इनमें। तो अब इसका सम्मान करिए, ये नहीं है कि बच्चों को डांटिए मारिए कि तुम कैसे कर रहे हो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, ऐसा आपको नहीं करना है। आप शिक्षक बन रहे हैं तो बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता का ख्याल रखिए। इसका मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके बाद देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, ये क्या होता है, समावेशी शिक्षा। बहुत ही मतलब एक समझिए क्रांतिकारी शब्द यही है, समावेशी शिक्षा। जब भी आपको कभी प्रश्न में इंक्लूसिव एजुकेशन दिख जाए तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे सही होगा कि जब समावेशिता का अर्थ क्या होता है कि सबको अपने में आवेशित कर लेना, सबको अपने अंदर सम्मिलित कर लेने को ही समावेशिता कहा जाता है। यानी कोई एक क्लास है, इसमें सबसे अमीर घर का बच्चा पढ़ रहा है और सबसे गरीब घर का भी बच्चा पढ़ रहा है। जब इस क्लास में बिना भेदभाव के आप इसे पढ़ाएं तो इसी को कहा जाता है समावेशिता। इसी को कहा जाता है समावेशिता, कि शिक्षा समाज के अंतिम वर्ग यानी सबसे गरीब तबके तक भी पहुंच जाए, यही इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए मल्टी सेंसरी लर्निंग, ये क्या होता है, बहुआयामी सीख या बहुआयामी तरीके से सीखना, इसको कह सकते हैं आप। बहुआयामी तरीके से क्या होता है कि जैसे आपने कोई सवाल बच्चे को करा दिया, बहुआयामी तरीके से सीखना। जैसे आपने कोई सवाल करा दिया, जैसे आपने कहा 6 और 6 जोड़ करके 12 होते हैं, तो बहुत सारे इसको 6 और 6 बनाने के तरीके हैं। जैसे बच्चा इसको 4 + 2 और फिर से इसको 4 + 2 के रूप में कर देगा, तो यह कितना बन जाएगा, फिर से 12 बन जाएगा। या फिर 2 + 2 + 2 + 2 फिर +2 कितना हो गया, 5 और 1 हो गया, यहाँ पे +2 करके हो गया 6, फिर यहाँ पे हो गया 12, या फिर 1 1 1 करके 12 बार जोड़ दे तो फिर क्या बनेगा, 12। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टी सेंसरी लर्निंग, यानी उसके सेंसर को कई तरीके से एक्टिवेट करना। चाइल्ड सेंटर्ड, जी हाँ, यह पॉजिटिव शब्द बहुत ही आवश्यक है। चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा होनी चाहिए, एजुकेशन बच्चा केंद्रित होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब क्या होता है, बाल केंद्रित। क्या होता है दोस्तों, बाल केंद्रित होता है। इसका मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना, जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो उसका सेंटर बच्चा होना चाहिए, क्योंकि सिखाना इस बच्चे को है, सीखना इस बच्चे को है और सिखाना आपको है। तो इसलिए बच्चे के अनुकूल होकर के पढ़ाइए, ना कि बच्चे को अपने अनुकूल बनाइए। इसके बाद देखिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हाँ, एक्टिविटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, वही हमने इससे पहले भी बताया था कि यदि आप पहाड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको दिखाइए कापी पे, बोर्ड पे, या फिर आपके नज़दीक कहीं पहाड़ है तो उसे ले जाइए, वहाँ पर घुमा दीजिए। नदी के बारे में पढ़ाइए तो नदी घुमा दीजिए। मिट्टी के बारे में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो उसके हाथों को मिट्टी पे लगवाइए, मिट्टी को अनुभव करने दीजिए। ये होता है एक्टिविटी। पॉजिटिव शब्द है, सीटेट इसे पॉजिटिव मानता है, और जहाँ पे शब्द दिखा वहीं ट्रिक मारिएगा। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सहारा। क्या होता है दोस्तों, सहारा। तो सहारा देना बच्चे को। जैसे बच्चा मान लीजिए साइकिल सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है, साइकिल, तो बैठ करके उसे एकदम से सिखाइए मत, उससे वो बस पीछे से हल्का हल्का धक्का दीजिए या पकड़े रहिए ताकि वह गिरे ना, यानी उसे खुद सीखने दीजिए। यही इसके फोल्डिंग है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बस सहारा देते हैं लोग ताकि गिरे ना, ये नहीं है कि उसे पकड़ पकड़ के चलाते हैं। तो यही होता है आपका इसके फोल्डिंग। इसके बाद ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह भी पॉजिटिव होता है, यह भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बहुत ही आवश्यक शब्द है यह, अभी आप PDF में देखेंगे। तो पॉजिटिव शब्द जब होता है यह, इसका मतलब होता है कि बच्चा मान लीजिए यहाँ तक सीख सकता है और यहाँ पर अभी उसने सीखा है, तो ये जो यहाँ तक वो सीख सकता है और इतना ही सीखा है, इसके बीच का जो एक गैप है ना, कि वो इतना सीखते 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 यहाँ पहुँच सकता है, इसी को कहा जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला देखिए फैसिलिटेटर। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बच्चे की सहायता करिए, केवल क्या करिए, सहायता।
आप जो है कि बिल्कुल ज्ञानी बाबा मत बन जाइए उसके सामने, जो सीख रहा है सीखने दीजिए। पॉजिटिव शब्द है, इसे याद रखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के लिख लीजिए। इसके बाद देखिए रेनफोर्समेंट दीजिए, शाबाशी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाबाशी देना। मतलब कि जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसको वाह वाह करके संबोधित कर दिया करें कभी कभी, या फिर जब जब अच्छा काम करे तब तब कर दीजिए। रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन दीजिए। क्या करिए? इसका मतलब होता है पुनर्बलन, ठीक है ना। अब आगे देखिए गाइडेंस दीजिए, बच्चे को क्या दीजिए? गाइडेंस। एनकरेजमेंट दीजिए, साहस। एनकरेजमेंट क्या होता है? पॉजिटिव शब्द है। साहस दीजिए बच्चे को कि हाँ तुम सीख सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट, हाँ क्लासरूम का जो माहौल है, यानी क्लासरूम का आपके जो माहौल है ना उसको बढ़िया बना के रखिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं। माहौल यदि गंदा होगा, बिगड़ेगा, लड़ाई वाला बनेगा, चुलबाजी वाला बनेगा, तो वो क्लासरूम फिर पढ़ने लायक नहीं रहेगी। यह भी हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट एक पॉजिटिव शब्द है, इसे भी याद रखिएगा, डायरी में नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए बहुत ही मतलब सबसे अच्छा शब्द आ गया क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है सीटेट के लिए, कि बच्चा कुछ नया सोचे। जब आप कुछ नया सोचते हैं तो इसी को कहा जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। नया सोचना ही क्या होता है दोस्तों? क्रिएटिव थिंकिंग। कि आप कुछ नया सोच पा रहे हैं कि नहीं, आपके पढ़ने का जो इरादा है वो क्रिएट करने का है कि नहीं। जैसे कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो उसका कोई आपने तोड़ निकाल लिया, उसको टुकड़ों में कर करके याद कर लिया, उसे कई भागों में बांट दिया, उसे सेक्शन वाइज कर दिया और उस चीज़ को सीख गए क्रिएटिव तरीके से। कठिनतम चीज़ों को आसानी से सीखना ही क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है। अब पीयर लर्निंग, हाँ समूह में पढ़ाइए बच्चों को। पीयर लर्निंग का यही अर्थ होता है, समूह में पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है ना। यानी 3-3, 4-4 या 5-5 का समूह बना दीजिए, जिसमें तेज बच्चा भी हो, थोड़ा कमज़ोर बच्चा भी हो, उसको कहा जाता है प्लेवे मेथड। खेल खेल में सिखाइए। जैसे कोई एक बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स, इसमें मिट्टी खूब ढेर सारी डाल लीजिए, और जब ये बॉक्स में आप मिट्टी डाल देंगे ना, तो यहाँ पर क्या है कि खेल खेल में बच्चों से कहिए क बनाओ, ग बनाओ, वो बनाएंगे। तो इसी को कह सकते हैं आप प्लेवे मेथड। खेल खेल में बच्चों को सिखाना, तालियां बजाकर सिखाना, हंसते गीत गाते संगीत में सिखाना ही प्लेवे मेथड है, यानी खेल खेल में सिखाना। यह भी पॉजिटिव शब्द है। टीचर्स एटीट्यूड रिलेटेड, बहुत ही सही है, पॉजिटिव है, लेकिन टीचर्स का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सहायक होना चाहिए, यही होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी भरा होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? यह पॉजिटिव शब्द हैं सबके सब, सीटेट में इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखिए एम्फेटिक होने चाहिए, यानी प्रभावी होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? प्रभावी, और प्रभावी तरीके से आपका सीखना होगा तभी आगे बढ़ेंगे। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है कि सम्माननीय होना चाहिए। जो टीचर है वो बच्चों का सम्मान करे, और जो बच्चे हों वो टीचर का सम्मान करें, ऐसा हो माहौल, तब जा कर के अधिगम सुपर बनता है, बहुत ही आगे तक अधिगम जाता है। ये सब कुछ आपको अभी दिखाएंगे हम दोस्तों। अभी पेपर आप जब खोलेंगे उसमें आप देखिएगा इन सभी का रोल। डेमोक्रेटिक हो, नॉन थ्रिएटिंग हो, यानी किसी को डराने वाला नहीं होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए? सहयोगी होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का क्या अर्थ होता है? सबकी सहमति होनी चाहिए। आगे देखिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। जी हाँ, संरचनावादी फीडबैक हो, कि जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो आप उसमें साझेदार बने, उसका सहयोग करें। और उसके बाद पार्टिसिपेशन भरा हो, कि आप उसमें बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करें और उसके साथ खड़े हों, उसके काम में सहायता करें, यही पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। यही आपका पार्टिसिपेशन है, यानी भाग लें उसमें, पार्टिसिपेट करें उसके कामों में। तो ये तो रहे ऊपर के कुछ पॉजिटिव शब्द। अब आ जाते हैं निगेटिव शब्द पे। इसके अलावा कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यह वीडियो अपने आप में संपूर्ण है, और एक भी पेडागोजी के से रिलेटेड जो शब्द हैं इसमें, जो कि निगेटिव या पॉजिटिव हैं, वो छूटे नहीं हैं, सब समाहित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर टीचिंग मेथड्स रिलेटेड, तो टीचिंग मेथड्स रिलेटेड में पहला आता है रटना। रटना एक निगेटिव शब्द है। रटना नहीं है, आपको चीज़ों को क्या करना है?
अंडरस्टैंड करना है, ऊपर आपने देखा था ना, समझना है। क्या करना है दोस्तों? समझना है, ठीक है। इसके बाद मेमोराइजेशन ओनली, नो नो नो, ये दोनों ही क्या है? मेमोराइज नहीं करना है, याद नहीं करना है। जैसे ही बच्चा देखता है कि चीज़ों को याद करना है तो उसे लगता है पॉजिटिव है, जबकि वो आपको निगेटिव में ले जाएगा, आपको सीटेट से बाहर कर देगा। तो मेमोराइज नहीं करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद देखिए टीचर सेंटर्ड नहीं, ऊपर आपने देखा था अभी पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या देखा था? चाइल्ड सेंटर्ड। क्या देखा था दोस्तों? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे का केंद्र होना चाहिए। इसके बाद देखिए लेक्चर मेथड, जी नहीं, लेक्चर नहीं देना है आपको, व्याख्यान नहीं देना है, आपको फैसिलिटेटर बनना है, बच्चे की केवल सहायता करनी है। क्या करनी है? सहायता, सहायक बनना है। पनिशमेंट तो देना नहीं है, भूल जाइए, मारेंगे तो आपको ही सरकार बाहर कर देगी। थ्रिएटिंग यानी डराना, डराना बिल्कुल नहीं है, बच्चे को प्रेम से सिखाना है। कैसे सिखाना है? प्रेम से। इसके बाद देखिए हार्श डिसिप्लिन नहीं, कठोर नियंत्रण नहीं रखिएगा बच्चे पे। अगर कठोर नियंत्रण रखेंगे तो वह बोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोर, सीख नहीं पाएगा बच्चा, ठीक है ना। इसलिए हार्श नियंत्रण आप नहीं रख सकते। आगे देखिएगा, यहाँ पर कंपैरिजन करना है, नहीं कंपेयर तो करना नहीं है, बिल्कुल नहीं कंपेयर करना है बच्चों और बच्चों में। कंपैरिजन जैसे ही होगा तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे ना कि तुलना, इसका मतलब क्या होता है? तुलना, तुलना नहीं करनी है, नेगेटिव शब्द है। दो बच्चों में तुलना करेंगे तो इस वाले को लगेगा ये ज़्यादा अच्छा है, तो सीखने में कमज़ोर हो जाएगा। इसके बाद देखिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उन्हें प्रेम से एक में रखना है, कोलाबोरेट करके रखना है। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है? अलग करना। डिस्क्रिमिनेट का क्या अर्थ होता है? अलग करना, ऐसा नहीं करना है आपको। इसके बाद देखिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना है, निगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं देना है। अभी आपको मैंने बताया था रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है पुनर्बलन। क्या होता है? पुनर्बलन होता है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव पुनर्बलन देना है, ना कि निगेटिव पुनर्बलन देना है। अब आगे देखिए लेबलिंग करना है, नो नो, लेबलिंग तो एकदम नहीं करना है बच्चों को। लेबलिंग का अर्थ होता है कि उन्हें स्लो, जो बहुत ही मंद गति से सीखता है उसे, जो तेज सीखता है या वीक लर्नर है उसे एक में कर देना, लेबल कर देना, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद देखिए फिक्स्ड माइंड सेट आपका होना चाहिए। फिक्स्ड माइंड सेट नहीं होना चाहिए, सीखने के लिए आगे आने वाला दिमाग होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि हमने देख लिया है एक बार कि मछली केवल इतनी बड़ी होती है और छोटे से इस बाल्टी में आ जाती है तो मछलियाँ इतनी बड़ी होती हैं, तो यही सही है, ऐसा नहीं है। फिक्स नहीं होना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है। अब आगे देखिए सप्रेशन और क्रिएटिविटी। तो सप्रेशन, दबाव नहीं देना है। क्या है? दबाव नहीं देना है। सप्रेशन का क्या अर्थ होता है? दबाव नहीं देना है। क्रिएटिव रखना है, बच्चे को क्या रखना है? क्रिएटिव रखना है कि वो सीखे। इसके बाद देखिए अथॉरिटेरियन टीचर नहीं बनना है, यानी इसका अर्थ क्या होता है ना दोस्तों कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं कहूँ ना वही सही है, ऐसा नहीं करना है। जो बच्चे कहें वो भी सही हो सकता है, इस पे टीचर को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद देखिए चाइल्ड बिहेवियर डेवलपमेंट रिलेटेड। हाँ, तो बच्चे का बिहेवियर जो है वो आप बढ़ाइए, उसे अच्छा करिए, लेकिन केवल बिहेवियर के साथ उसके मत चलिए। बिहेवियर तो बच्चे का अलग अलग होता है, कोई बच्चा किस क्षेत्र का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, तो उस हिसाब से बिहेवियर है, वो नहीं देखना है। उनके बिहेवियर को धीरे धीरे चेंज करके और ऊपर की तरफ ले जाना है। अब देखिए डर और चिंता, ये दोनों निगेटिव हैं। डर होता है, फेयर मतलब क्या होता है? डर। एग्जाइटी मतलब क्या होता है? चिंता, ठीक है ना। तो चिंता और डर के चीज़ों को नहीं सीखना है, पॉजिटिव तरीके से सीखना है। लो एक्सपेक्टेशंस नहीं, हाई एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए बच्चे के अंदर। इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ ये वाला पॉजिटिव में का इसमें आ गया है। उसको देखिए ऊपर हमने देखा था पॉजिटिव में, यहाँ पे इग्नोरिंग नहीं था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सम्मान देना है। क्या करना है? सम्मान देना है, इग्नोर नहीं करना है, सम्मान देना है, ठीक है ना। ये भी आपका नेगेटिव शब्द है।
इसके बाद देखिए ओवर बर्डनिंग, नहीं बहुत ज़्यादा बोझ। इसका मतलब क्या होता है, बच्चे पे बोझ दे देना कि ये वाला पेज पढ़ के आना, ये वाला करके आना, ये सवाल पढ़ के आना। ऐसा नहीं करना है आपको ओवर बर्डनिंग बच्चे पे नहीं देनी है, बोझ नहीं डालना है, प्रेम से उसे सिखाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए मोनोटोनस लर्निंग। मोनोटोनस लर्निंग मतलब एक तरीके से लर्निंग नहीं करनी है, बहुत ही तरीके से बच्चे को सिखाना है, पढ़ाना है। इसके बाद देखिए फेलर ओरिएंटेड अप्रोच नहीं अपनानी है। उसको ऐसा कभी लगे ही ना बच्चे को कि टीचर जो हमें पढ़ा रहा है या फिर हमें जिस नज़र से देख रहा है उस टीचर को ये लग रहा है कि मैं फेलियर हूँ और मैं कुछ सीख नहीं सकता, ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। आपको पास वाली अप्रोच अपनानी चाहिए कि बच्चा पास होगा। अब देखिए स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादिता क्या होता है दोस्तों, रूढ़िवादिता, ठीक है ना। तो रूढ़िवादिता से आपको क्या रहना है, दूर रहना है, रूढ़िवादिता से दूर रहना है। जैसे एक बहुत ही प्रचलित चलता है, रूढ़िवादिता क्या है कि बच्चे को दे दीजिए, लड़कों को, बच्चों को, कि तुम लोग क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, और लड़कियां गिर जाएंगी इसलिए रस्सी वाला गेम खेलें, इसलिए वो छोटा मोटा गेम खेलें, दौड़ने वाला, छूने वाला ऐसा नहीं है। बच्चियों को भी क्रिकेट खिलाओ, बच्चों को भी क्रिकेट खिलाओ, तो होती है समानता। और इसमें डिस्क्रिमिनेट करोगे, एक को रस्सी कूदवाओगे और एक को क्रिकेट खिलाओगे, तो ये होती है रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप। तो ये वाला आपको नहीं करना है। बाइज्ड एटीट्यूड, हाँ, लड़के और लड़कियों में विभेद नहीं करना है। डिस्करेज नहीं करना है, उनको साहस देना है। क्या करना है, बच्चों को साहस देना है, डिस्करेज नहीं करना है। ये भी निगेटिव है। अब देखिए इतना तो हमने देखा दोस्तों। अब हम चलते हैं, ये सारे जो शब्द हैं ना आपको अपनी कॉपी में लिख लेने चाहिए, ये सारे के सारे शब्द। इसका PDF हम टेलीग्राम पे भेज देंगे आपको। भारत क्लाइमेक्स ज्ञान नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा कर के इस PDF को आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। आप उसे सर्च कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो नीचे हम लिंक दे देंगे अगले वीडियो से, तो आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, या फिर इसी वीडियो से हम इसमें लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ जाइएगा, टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र पर और देखते हैं इन शब्दों का कमाल। अभी दोस्तों हमने बताया कि जैसे कोई क्लास हो, उसमें लड़कों को आप क्रिकेट खेलने के लिए दे दें, भाला फेंकने के लिए दे दें, और लड़कियों को क्या दे दें, रस्सी दे दें। क्या दे दें, रस्सी की लीजिए, आप रस्सी को दिए, तो यह क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता है। देखा आपने, तो जहाँ पर यह दिखेगा आपको यह निगेटिव है, इसे काट दीजिएगा, यही आपका ऑप्शन होगा। इसी तरह से देखिएगा, हम नीचे चलते हैं। समावेशी शिक्षा आपने देखा ना, समावेशी शिक्षा ऐसे तरीके होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने, उन्हें पढ़ने, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समाज के अंतिम वर्ग, जो सबसे गरीब तबका है, वहाँ तक शिक्षा पहुँचाने को समावेशिता कहते हैं। समझे आप। तो ये तीनों ही आपका सही है। इसमें यहाँ पे निश्चित शब्द दिया है ना, जो कि उसमें क्या था, फिक्स्ड था। तो फिक्स्ड तरीके से आपको चीज़ों को नहीं बताना है, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ निश्चित है ना, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसी तरह से अगले प्रश्न को आप देखेंगे ना, तो यहाँ भी देख लीजिए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। निर्माण क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, अभी हमने बताया था, वो आपका सही हो जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इसी तरह से अभी हमने आपको मोटिवेशन के बारे में बताया था। किसके बारे में, कि मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आंतरिक, बाह्य मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आंतरिक मोटिवेशन का अर्थ होता है दोस्तों कि बच्चा जब अंदर से उसकी अभिप्रेरणा आए, कहाँ से आए, अंदर से आए, कुछ सीखने के लिए अंदर से अभिप्रेरणा आए, तो आंतरिक मोटिवेशन इसको कहा जाता है। इसी तरह से देखिए, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। तो देखिए ये अभिप्रेरणा है ना, तो कैसे बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा कि सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण देगा, तभी यही आपका सही हो जाएगा। ये सब हमने PYQ से उठाया है प्रश्न। इसमें जो भी आप देखेंगे निगेटिव पॉजिटिव शब्द है। प्रगतिशील शिक्षा, देखिए अभी हमने बताया था इसके बारे में भी। फिर देखिए चिंतन, तर्क और पहलू, ये सब क्या है, संज्ञानात्मक पद से हैं और सही हैं ये सब। यहाँ देखिए एक अभी हमने उसमें इसके फोल्डिंग बताया था ना, उन इसके फोल्डिंग को निजी वाक भी कहते हैं। निजी वाक और इसके फोल्डिंग दोनों ही आपस में क्या होती हैं, संबंधित होती हैं।
अभी नीचे आप आएंगे तो ये सारा कुछ जो दिया है PYQ का है। दोस्तों चैनल पे जुड़िए, कल हम 50 प्रश्नों का PDF अपलोड कर देंगे इस पर वीडियो बना करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ठीक है ना, धन्यवाद।